आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। हालेलुया। बहुत बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे काम जो हैं वो हमें बचा सकते हैं। नो डाउट हमें अच्छे काम करने चाहिए, पर बाइबल क्लियर बताती है, यशायाह की किताब उसका 64वां अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है कि हमारे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान हैं। अच्छे कामों से हम बच नहीं सकते। अगर हमें बचना है तो उसके लिए लहू बहाना पड़ेगा जो निर्दोष हो। हम से बहुत से भाई बहन जानते हैं कि बहुत से ट्रेडिशन में पापों से छुटकारे के लिए बलिदान दिए जाते हैं। कई जानवरों को मारकर बलिदान दिए जाते ताकि हम लोग उन गुनाहों से छूट जाएं। पर बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष मेमना, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 29 आयत में, यीशु की तरफ देखकर कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का भार उठा ले जाता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का भार उठा ले जाता है, वो निर्दोष मेमना, उसके लहू बहाने से हम पापों से छूटते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, अपने पापों से छूट सकें। याद रखिए, आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की सहभागिता को, संगति को खो दिया और मौत लाइफ में एंटर हुई। आज जब हम पाप करते हैं, पाप करने के बाद भी हमारी लाइफ अच्छे से चलती है, तो कई बार हमें लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही है। पर याद रखो, हम जैसे बात कर रहे हैं वेजेस की, वेजेस कई बार हमें वीकली मिलती हैं, कई बार बाई वीकली, कई बार मंथली, कई बार 6 मंथ बाद, कई बार साल बाद, पर मिलती जरूर है। इसी तरह से पाप की मजदूरी मौत है, वो मिलेगी जरूर, आज नहीं तो कल। ये पॉसिबल है कि आप पाप में हो और आप ब्लेस्ड हो, पर जब उसकी मजदूरी मिलेगी तो आप उसको लेने से इनकार नहीं कर सकते, वो आपको हैव टू लेनी पड़ेगी। हालेलुया। जब हम उस मजदूरी को लेते हैं तब मौत एंटर करती है, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, अलग अलग तरह से। फैमिलीज में झगड़े, लड़ाई, फाइनेंस का खत्म होना, ये वो मौत है जो एंटर करती है उस वेजेस के रूप में जो पाप हम करते हैं उसके एवज में। तो हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हमें ब्लेसिंग चाहिए, इटर्निटी चाहिए, तो हमें पापों से मुआफी को लेना पड़ेगा। बाइबल कहती तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इसी तरह से हम पाप में चलते हुए परमेश्वर के पीछे नहीं जा सकते। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं अपना सिंहासन छोड़ के तुम्हारे बीच में आ गया, मनुष्य बन के अपने आप को क्रूसीफाई होने के लिए, क्रूस की मौत के लिए, उस दर्दनाक मौत के लिए दिया। क्यों? ताकि उस खून के बहाए जाने से हम पापों से छूट जाएं। हालेलुया। याद रखिए, बाइबल कहती है कि सबने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से हम रहित हैं। पर इसके साथ साथ बाइबल ये भी कहती है कि अगर तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करेगा, अपने गुनाहों से माफी मांगेगा, अपने पापों को मान लेगा और छोड़ भी देगा, तो वो तेरे पापों को माफ करने में और तुझे छुड़ाने में सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि उसका लहू निर्दोष है। यहां पर देखने वाली बात है कि लहू सिर्फ नहीं चाहिए पापों की माफी के लिए, एक निर्दोष लहू। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर ऑलरेडी कोई पापी है, उसका बलिदान हम करें किसी के पापों को मिटाने के लिए, तो ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हमें पापों से मुआफी के लिए एक निर्दोष बलिदान चाहिए, और वो निर्दोष बलिदान
बाइबल कहती है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आज से कई साल पहले जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत रिलैक्स हो गया ये सुन के कि मेरे पाप जो मेरे कुछ भी करने से खत्म नहीं हो सकते थे, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान ऑलरेडी क्रूस के ऊपर दी है। अब मुझे उसके ऊपर विश्वास करना है ताकि मैं उस नरक से बच जाऊं। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक जमीन के ऊपर ही है। ये कुछ हद तक हम समझ सकते हैं कि हमें अच्छे रास्ते पे चलना है ताकि हम रिलैक्स रह सकें, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। सचमुच में नरक है, सचमुच में स्वर्ग है। और बाइबल बताती है कि अगर हम पाप में फंसे रहेंगे, पाप में धंसे रहेंगे, तो नरक हमारे लिए वेट कर रहा है। पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि उसने आज से 2020 साल पहले हमारे लिए अपने प्राण को दिया, क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई हुआ, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, अपने पापों से कन्फेस करते हैं, तौबा करते हैं, तो वो हमें उन सारी वेजेस से डिस्कनेक्ट करता है जो हमें मिलने वाली थी, और वो हमें जोड़ता है धार्मिकता के साथ। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है, ये धार्मिकता है, ये परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम आज उसके ऊपर ये विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो हमारे सारे गुनाहों को वो माफ करने का प्रॉमिस करता है। और बाइबल कहती है वो अपने प्रॉमिस में वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा फेथ है कि आपने इन वचनों को जब सुना तो इस बात को आप समझते हैं कि हम लोग पापी हैं और अपने आप से हम छूट नहीं सकते। कोई चाहिए हमें उन पापों से, कोई निर्दोष का लहू जो हमें उन पापों से छुड़ाए, और वो प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है जिस पर फेथ करने से हम अपने गुनाहों से छूट सकते हैं। दुनियावी वेजेस भले ही मिस हो सकते हैं पर स्पिरिचुअल वेजेस कभी मिस नहीं होंगे, वो मिलने वाले हैं, और जब वो मिलेंगे तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते। याद रखो, विश करने से कुछ नहीं होगा कि हम विश करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम विश करते हैं कि सब कुछ फिक्स हो जाएगा, हम विश करते हैं कि सब कुछ अच्छे से चलेगा। विश करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर जिनी नहीं है कि हमने चिराग को घिसा और सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। उसने जो कह दिया उसको वो बदलता नहीं है। उसने कहा मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। उसने कहा पाप की मजदूरी मौत है, और जब ये पाप आदम ने किया, मौत लाइफ में एंटर हुई, फिर भी उसने अपने प्यार को दिखाया। उसने कहा एक निर्दोष लहू के बहाए जाने से तुम अपने पापों से छूट जाओगे, और वो निर्दोष प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमें हमारे पापों से छुड़ाता है। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों को जिनको आपने सुना वो आपकी लाइफ में काम करेंगे, और मैं प्रार्थना करूंगा आखिर में आप में से जो भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, जो कन्फेस करते हैं कि हाँ परमेश्वर हम पापी हैं, हम अपने गुनाहों से छूटना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और मेरा फेथ है कि आपके पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, वो कोई चोरी, कोई व्यभिचार, कोई गंदी बात, कोई सिगरेट, कोई शराब, कोई नशा या कोई भी कुछ क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उसमें से छुड़ाने में सामर्थी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यह मौका दिया कि हम आपके पास आ सकें, प्रार्थना कर सकें। महान परमेश्वर, आपके वचन से हमने देखा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आपके वचन से देखा क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने इस भाई, इस बहन के लिए जिन्होंने अपने पापों को माना है तेरे आगे। महान परमेश्वर, इनके पापों को माफ कर इनकी नई जिंदगी आज से शुरू होने दे।
सचमुच ये जैसे ये प्रोग्राम का नाम तूने दिया नई जिंदगी की ओर, आज से ये नई जिंदगी की ओर चलें और फिर से पाप ना करें और अपनी उन वेजेस से जिनको वो नहीं लेना चाहते उनसे छूट जाएं। पिता परमेश्वर, सुनने वालों के ऊपर तेरी आशीष मांगते हैं, तेरी दया को मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन, ताकि आप इस बात को बोलें कि जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको रिलीज करे, ग्रांट करे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे इन वचनों के साथ। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC में हम लोग पिछले 5 साल से सेवा में हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर संडे हम दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे तक ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर आप लाइव मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 7788922250 के ऊपर आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। और जैसा आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रोग्राम हमें दिया, मील फॉर यू, जिसको हम कोविड जब से स्टार्ट हुआ तब से उसको चला रहे हैं परमेश्वर की दया से। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपने खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसको ये नंबर जरूर दें ताकि वो हमसे बात करे और हम उसको बताएंगे कि वो अपने फूड को पिकअप कर सकता है। जहां पे हमारा चर्च है 51st एट फ्रेजर, वो अपने फूड को वो पिकअप कर सकता है मंडे टू सैटरडे 12 AM to 8 PM। वो कभी भी कॉल कर सकता है या कर सकती है और आप उस फूड को ले सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपने आशीष पाई है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर से हमें संपर्क करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला और इन वचनों को सुना। परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग उसके वचन को सुनते हैं और मानते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर है। अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नई जिंदगी की ओर प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।